कल का सेशन जो हुआ वो आई ओपनर तो मेरे लिए था ही। आप लोगों से नए लोगों से मिलने का अनुभव प्राप्त हुआ और काफ़ी लोगों को तो पहले से ही हम जानते हैं, एक दूसरे को प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। तो अभी जो हमारा टॉपिक है, सब शायद मैक्सिमम लोग हम लोग उसी परिवेश से हैं, ग्रामीण परिवेश से किसी ना किसी रूप से जुड़े हुए हैं। तो मैं उड़ीसा के पर्सपेक्टिव में तो ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारे साथ में पार्टी है। मैं दशरथ कच्छा और पेशे से मैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के क्षेत्र में काम करता हूँ और साथ ही साथ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में। और मैं अभी दीप शिखा संस्था है रांची में, वहाँ पर कार्यरत हूँ और मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ नेशनल ट्रस्ट का, जो हाई सपोर्ट नीड्स बच्चों के ऊपर कार्य करती है स्पेसिफिक 4 डिसेबिलिटी में: ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटीज पे। यानी वैसे बच्चे हैं जिनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जो डिपेंडेंट, एक तरह से कहा जाए तो किसी न किसी रूप में डिपेंडेंस रहते हैं। जैसे सर ने बताया ये डिपेंडेंट नहीं है, उसके बावजूद भी तो उन बच्चों का हाल समझिए कि जो किसी न किसी रूप में बिगिनिंग में भी डिपेंडेंस रहते हैं, इवन 8+18 में हो जाते हैं, उसके बाद भी डिपेंडेंसी किसी न किसी रूप में होता है। इवन सीपी के होते हैं तो सीपी वाले भी किसी न किसी रूप में डिपेंडेंट रहते हैं। तो और मल्टीपल डिसेबिलिटीज जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा दिव्यांगताएं होती हैं। तो और मैं पूरे स्टेट में मेरी जिम्मेदारी है कि लीगल गार्जियनशिप सभी को मिले, किसी न जो लोकल लेवल कमिटीज़ है। खैर इसमें काम करने की बहुत आवश्यकता है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। लेकिन रूरल डिसेबिलिटी जो मेरा टॉपिक है अभी, रूरल डिसेबिलिटी चैलेंजेस एंड एस्पिरेशंस। हम लोग जानते हैं क्या क्या बाधाएं हो रही हैं। कल हम लोगों ने जो RPWD एक्ट पढ़ा, वर्क किया, सेशंस किया, वही है खासकर। लेकिन रूरल डिसेबिलिटी में हम लोग को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। 70% यानी मान के चले अगर 60 आज की डेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद अगर हम 65% पे भी अगर मान के चलते हैं 5% रिड्यूस करके, तो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जिसको कैटर करने की जरूरत है, जिसको सर्विस देने की जरूरत है। और जैसा हमारे भाई साहब ने कहा, एजुकेशन, यदि आपके पास शिक्षक ही नहीं है पढ़ाने के लिए, या जरूरी नहीं है कि स्पेशल एजुकेटर हो, सेंसिटाइज टीचर होना चाहिए ताकि वह अपने माध्यम से किसी ना किसी तरीके से सहयोग कर सके। अब यहाँ पर अगर सेंसिटाइज उसके पास 40-50 बच्चे होते हैं तो वो एक बर्डन के रूप में ना समझे, है ना। तो इसीलिए नया जो गाइडलाइन है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और अपडेट होते रहता है, जो राइट टू एजुकेशन 2009 के बाद इम्प्लीमेंट होने शुरू हुए हैं। और NEPs तो हमारे बहुत पहले से 60s के दशक से चले आ रहे हैं, कोठारी कमीशन से लेकर के अभी, और भी जो माइलस्टोन मानते हैं हम कोठारी कमीशन को, जो 60 और 70 के दशक में हमें मिला था। आज जो झारखंड, उड़ीसा का ज्यादा नहीं पता, लेकिन सिमिलर, मोर ओवर सिमिलर है। उड़ीसा हमसे थोड़ा ज्यादा अग्रणी है पॉलिसी मेकिंग्स में और इम्प्लीमेंटेशंस में, लेकिन झारखंड में अगर देखा जाए तो अभी बहुत ही काम करना बाकी है। मैं इसमें स्पेसिफिक झारखंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग ज़्यादातर झारखंड और उड़ीसा के लोग हैं, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा रहा हूँ। तो सबसे मस्ट है, जब बच्चा पैदा होता है ग्रामीण में तो किसके पास रहता है? परिवार में। यदि परिवार को पता चलता है कि किसी तरह की मुश्किल में है बच्चा मेरा, तो किसके पास जाऊं, ये दैट्स अ बिग चैलेंज। तो सबसे पहले है कि डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर सही रेफरल देते हैं, अगर सही रेफरल्स दे दिए तब तो ठीक है, नहीं दिए तो फिर वो और कंडीशंस खराब हो जाती है। और सबसे ग्रासरूट लेवल में जो पंचायत होता है या आंगनवाड़ी होता है, वो कितना हमारा सक्षम है। सबसे बेसिक अगर RPWD के कॉन्सेप्ट में भी चले तो उसमें कहता है कि राइट्स, हमारा जो राइट्स है, जिस गांव से हूँ, जिस मोहल्ले से हूँ, वहां पर मेरी सर्विसेज मिलनी चाहिए। तो कितने लोग सहमत हैं कि आप जहां से आते हैं आज सक्षम है, आपके आंगनबाड़ी में, आपके मोहल्ला या आंगनबाड़ी ग्राम में जो है वो सक्षम है इन बच्चों को संभालने के लिए, जो हमारे स्पेशल नीड्स वाले बच्चे है ना। तो हम बाकी का आशा कैसे कर सकते हैं? अगर मैं इस फील्ड का जानकार हूं
आप इस फील्ड के जानकार हैं, किसी न किसी रूप में कार्यकर्ता है, अभिनंग है, यदि आपके मोहल्ले में आपके यहाँ का आंगनवाड़ी अगर सक्षम नहीं है तो फिर तो बाकी का बहुत दूर की बात है। आप एक एक्टिविस्ट हैं, एक तरह से मैं भी एक एक्टिविस्ट हूँ किसी न किसी रूप में, चाहे प्रोफेशनल हूँ, चाहे पीडब्ल्यूडी के तहत या एनजीओ के माध्यम से। यदि आप अपने अपने क्षेत्र में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अ बिग चैलेंज। और आपने प्रयास भी किया होगा, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आपने नहीं किया। आपके प्रयास करने के बावजूद भी 5 पॉइंट में कितना पॉइंट देंगे? 5 पॉइंट में वैसे लोग खड़ा कीजिए जो 3-4 पॉइंट दे सकते हैं अपने अपने आंगनवाड़ी को स्पेशल नीड्स या पीडब्ल्यूडी के अंदर। हाथ खड़े कीजिए, कितने लोग 4 पॉइंट कम से कम दे सकते हैं अपने अपने? 5 का 5 नहीं, 4 कम से कम, या 3 क्या बताइए? 3, 1, 2, 3 लोग मात्र। यदि हम मान के चले 4 लोग या 5 लोग, यानी 50 लोग यहाँ पर हैं, उसमें से 5 व्यक्तियों ने कहा कि उनके यहाँ 3 पॉइंट कम से कम मिल सकता है, 3 या 4 पॉइंट, तो उसका परसेंटेज क्या हुआ? 10%। यानी मैं उसी को बोल रहा हूँ चैलेंजेस, यानी 10 आरपीडब्ल्यूडी को हम लोग आज 10% हम मान सकते हैं। मैं आपके इस डाटा गैदर हुआ रैंडम वाइज, मैं कह सकता हूँ 10% इंप्लीमेंटेशन आज की डेट में आरपीडब्ल्यूडी 4 एक्ट हुआ है। दैट मीन्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ और रिहेबिलिटेशन, 3 चीजें मैं मानता हूँ, है ना? 3-4 चीजें मुख्यतः है जिसमें हमें वर्क करने की जरूरत है। हेल्थ, एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन, जो आज सबल यहाँ पे काम कर रही है। जिस मान के चलता हूँ इस बिल्डिंग को एक मॉडल के तौर पे मैं जमशेदपुर का लेके चलता हूँ, सबल का कॉन्सेप्ट, है ना? तो क्या मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मेरा पंचायत कम से कम इसका 50% इक्विप हो जाए? मैं आंगनवाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, पंचायत का, जिसमें कम से कम 6 से 7 राजस्व ग्राम होते होंगे या 6 से 7 गांव होते होंगे मिनिमम, मान के चले उसके लोकेलिटी में 2-3 किलोमीटर के रेडियस में। तो अगर मेरा पंचायत अगर इक्विप हो जाता है, जमशेदपुर को लेके चलते हैं, तो जमशेदपुर में जैसे मान के चलते हैं कि कोई जितने पंचायत हैं या एटलीस्ट ब्लॉक, एटलीस्ट हम कम से कम कहाँ मानते हैं कि ब्लॉक तो बहुत दूर की बात है। मैं देख रहा था किसी ब्लॉक में ट्रैवल करना पड़ता है 25 से 40 किलोमीटर। तो हम ब्लॉक को मॉडल नहीं बना सकते हैं कि ब्लॉक में, हर ब्लॉक में ऐसा एक इक्विप हो जाए। और हम कम से कम, मैं मानता हूँ एज ए प्रोफेशनल की पंचायत लेवल में सर्विस जरूर होनी चाहिए हमारी। जो पंचायत की बिल्डिंग है उसमें कम से कम 2 रूम कम से कम हमारे हो, जो सबल का एक कह सकते हैं मॉडल। इसका एक छोटा रूम सबल ने जो कर रहे हैं, मैं कल देख रहा था, काफी इक्विपमेंट्स है, ट्रेनिंग्स इक्विपमेंट्स है, बच्चे आते हैं यहाँ पे और स्टाफ है जो सेंसिटाइज्ड है, उनको रेफर करते होंगे कहीं ना कहीं, अगर यहाँ से नहीं कर पाते हैं तो कहीं रेफर करते होंगे आसपास, है ना? तो पंचायत कम से कम इतना बन सके कि वहां पर उसके आसपास जो 25 बच्चे हों कम से कम, मिनिमम मान के चलता हूँ उस पंचायत में 20 से 25 बच्चे होंगे स्पेशल नीड्स वाले, उनको वो सर्विस दे सके। या नहीं तो पंचायत लेवल में ऐसा विद्यालय हो और उस विद्यालय के साथ अटैच हो 2 रूम सबल के तरह। तो दैट्स मेरा एक है, मैं पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ, कमियां निकालने के बजाय मैं एक पॉजिटिव साथ दे रहा हूँ कि ऐसा अगर हो जाए, हम लोग मिल के कुछ एक कर सकें, प्रपोजल दे सकें। और जैसे कहते हैं ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो गवर्नमेंट और एनजीओ और पीडब्ल्यूडी पार्टनरशिप लेवल पे, पंचायत लेवल पे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आए। नेक्स्ट बैरियर इज, एक हम लोग छोड़ देते हैं ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेसिबिलिटी, अभी सर बोल रहे थे। तो जब तक पंचायत लेवल पे हमारा एक्सेसिबिलिटी नहीं होगा, उस गांव से वो वहां तक नहीं आने जाने का, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 3-4 व्हील चेयर्स है। कितने लोग अपने अपने पंचायत में विदाउट व्हीकल व्हील चेयर के साथ जा सकते हैं, है ना? तो ये एक अगर हो कि व्हील चेयर से, मैं, अब सर तो बोल रहे हैं अपने एडेप्टिव व्हीकल के साथ जाने में परेशानी हो रही है, नदी पार होने में परेशानी हो रही है, लेकिन मैं कहूं कि आपको सर्विस अगर मिल जाए आपके पंचायत में, तो क्या आप अपने पंचायत में व्हील चेयर के साथ जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं।
तो लेकिन एक चीज बहुत अच्छा हुआ है पिछले 10 इयर्स में कि सबके पास व्हील चेयर पहुंच गया है, और अब हम लोग एक स्टेज में है मोटराइज भी मिलने लग गया है लोगों को। तो क्या वो मोटराइज व्हीकल जो है हमारा व्हील चेयर है, क्या वो जा सकता है पंचायत लेवल पे? आप अपने गांव से मोटराइज व्हील चेयर जा सकता है, लेकिन अभी उस हिसाब का फैसिलिटी अवेलेबल है। हाँ, तो हम लोग एक प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट 5 इयर्स प्लान्स कि भाई हम एक अचीव करें झारखंड में कि हर एक व्यक्ति अपने मोटराइज या व्हील चेयर के माध्यम से एक्सेसिबिलिटी के माध्यम से जा सके वहां पर। और हमारे हर पंचायत, जैसे इतना बड़ा पंचायत की बिल्डिंग तो जरूर होती है हर जगह, जितना बड़ा सबल है मिनिमम, तो कम से कम क्या वो एक्सेसिबल है? जैसे यहाँ रैंप है, मिनिमम स्टैंडर्ड है, रैंप है, वीआई के अगर कोई व्यक्ति आया है तो उसके लिए गाइडलाइंस है, एचआई के लिए क्या साइन लैंग्वेज मिनिमम हम लोग कर पा रहे हैं। तो उसी तरीके से हम देखेंगे कि क्या हमारे पंचायत में जो अस्पताल है वहाँ कुछ सेंसिटाइज है लोग, या किसी तरह का रिहैबिलिटेशन, एम्प्लॉयमेंट यानी स्किल डेवलपमेंट हो पा रहा है क्या पंचायत लेवल पे? जो हमारे जेएसएलपीएस संस्था है, जैसे साइट सेवर के साथ मैं देख रहा था, साइट सेवर बहुत एक्टिवली काम करती है हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ में स्किल डेवलपमेंट में। तो उसमें भी थोड़ा सा हम लोग को एक पॉजिटिव वे में और ले जाने का 2 कदम आगे जाने की जरूरत है कि सभी जो ज्यादातर जो सर्विसेज हैं, मैं बुराई ऐसे मत मानिएगा कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले ज्यादातर ले जाते हैं, या वीआई वाले ज्यादा ले जाते हैं, या एचआई वाले, और अदर डिसेबिलिटीज हैं उनको भी जोड़ने की जरूरत है इसमें हम लोगों को। और एक्सेसिबिलिटी के साथ में एक और पार्ट है जो रूरल डिसेबिलिटी के मैं जोड़ना चाहूंगा 1 मिनट लेके। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हमारा, जिस तरह का झारखंड और उड़ीसा में सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, हम लोग कभी कभी हम लोग प्लान तो करते हैं, बट एक वो क्षेत्र है कि हमारे जो पीडब्ल्यूडीज हैं या बच्चे हैं स्पेशल नीड्स के, वे पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के ज्यादातर हैं। तो वो उनकी प्रायोरिटीज ये नहीं होती है जो आज हम लोग बैठ के सोच रहे हैं। जब वो 4 साल का बच्चा होता है और अगर वो दिव्यांग है और उसके और सिबलिंग्स हैं, तो प्रायोरिटीज माँ बाप की कुछ और होती है। चलो उनकी नजरिया, जो परिवार का एक सोच है, वो बदलने की हमें जरूरत है अवेयरनेस के माध्यम से कि नहीं, जितना हमारा दूसरा बच्चा जो दिव्यांग नहीं है, जितनी उसकी कैपेबिलिटीज है उतनी ही एबिलिटीज इसके पास भी है। ये भी जाके अपना जीवकोपार्जन कर सकता है जब एडल्ट होगा, और उतना ही आउटकम सोसाइटी को दे सकता है। और आप लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये एग्जाम्पल्स है। तो मैं चाहूंगा, सबल से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक डॉक्यूमेंटेशन स्प्रेड करें, कम से कम पीडब्ल्यूडीज के लिए, जो यहाँ पर आप हमारे रोल मॉडल्स हैं। कम से कम मान के चलिए, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 100 से 200 हमारे रोल मॉडल्स होंगे आप लोग। और आप लोग की एक सक्सेस स्टोरी जो भी है, चैलेंजेस हैं, उसको डॉक्यूमेंट किया जाए और पंचायत तक उसको स्प्रेड किया जाए, एक 2 पन्ने का 3 पन्ने का बुकलेट के माध्यम से, या अगर ज्यादा हो तो कम से कम 10 पन्ने का, और मुखिया तक, कम से कम मुखिया का जो ऑफिस है वहां तक पहुंचाया जाए कि इनके ये लोग कर सकते हैं, इसलिए इन पे ध्यान दिया जाए। और 5 to 10% जो हमारा पॉपुलेशन है उसको नजरअंदाज कर अगर करेंगे आप, तो हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। एक समाज अच्छा बनाने के लिए मिनिमम मान के चलिए हम लोग 10% पॉपुलेशन कैटर करते हैं। रिजर्वेशन भले 3 से 5% है, लेकिन एवरेज अगर हम मान के चले 10% मिनिमम एक पॉपुलेशन है हमारा। और बहुत सारे सर्वेज आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस का, तो आप पाएंगे कि 15% एवरेज चला जाता है। तो मैं 10% मानूंगा। और थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी कि आप लोगों ने मेरा मैं चाहूँगा फीडबैक भी मिले आप बाद अंत में। तो अब मैं सर को फिर से देना चाहूँगा, कंटिन्यू कर।